हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम जितनी भी चेकलिस्ट्स है आशीष अरोरा सर और आपके अंकुश लांबा सर की उनका जो डिटेल सॉल्यूशन है जो हम इस सीरीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये उसी सीरीज़ का है जो वीडियो नंबर सेकंड है, जो अपनी रीजनिंग की चेकलिस्ट है उसका पार्ट सेकंड है। तो इसी को शुरू करते हुए पहले अपन है जो पज़ल शुरू करते हैं। तो ये पज़ल है आपकी पहली, तो इसको आराम से पॉज कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए कि किस तरह से है जो आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोल रखा है कि 8 बॉक्सेस हैं प्लेस्ड वन अबाउ अनदर, एक के ऊपर एक रखे हैं स्टेक में। ईच ऑफ देम कंटेन्स डिफरेंट आइटम्स, पेन, सीजर्स, पेंसिल्स, यानी कि उनमें अलग अलग है जो आपके ज्योमेट्री के क्या है सामान रखे हुए हैं, ठीक है ना। पर इस ऑर्डर में नहीं है। तो देखिए 8 बॉक्स है तो अपन 8 बॉक्स बना देते हैं। 8 7 6 5 4 3, ये 2 और ये 1 हो गई है। अब नॉर्मल 3 पॉसिबिलिटी ले लीजिए अपन, ठीक है ना, ताकि अपने को टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। तो ये है जो हमने क्या कर दी, 3 पॉसिबिलिटी ले ली, ये हो गई। अब पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि बॉक्स डी प्लेस जस्ट अबाउ बॉक्स सी। तो सी के जस्ट ऊपर क्या रखा आपका, डी रखा है, विच कंटेन्स पेन। तो सी में क्या है आपका पेन है और ये क्या है, इसके ऊपर जस्ट डी है। 2 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबाउट डी। तो बॉक्स ए है जो डी के ऊपर, एरो का मतलब है ये ऊपर है और ये आपका नीचे है। बॉक्स जी कंटेन्स इरेजर एंड डज नॉट प्लेस जस्ट बिलो। तो ई में पहले तो बॉक्स जी बोला आपको, तो जी में क्या है आपका इरेजर है, पहले तो ये हो गया। अब ये है जो आपको बोला है कि डज नॉट प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स विच कंटेन्स शार्पनर। तो शार्पनर है उसके जस्ट नीचे, जी नहीं होना चाहिए। बॉक्स ई विच कंटेन्स सीजर, प्लेस जस्ट अबव बॉक्स विच कंटेन डिवाइडर। तो डिवाइडर है आपका, उसके जस्ट ऊपर आपका ई है और ई में क्या है आपका सीजर्स है। तो ज़रूरी नहीं पूरे पूरे नाम लिखने, बस थोड़े थोड़े लिख देना है ताकि टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स डिवाइडर एंड बॉक्स बी। तो बी और 3 बॉक्स है उसमें आपके, जिसमें क्या है आपका डिवाइडर। बॉक्स एच प्लेस्ड अबाउ बॉक्स एफ। तो एफ के ऊपर है जो बॉक्स आपका एच रखा है, विच कंटेन्स पेंसिल। तो जिसमें आपको बोला है एफ में क्या है, पेंसिल्स है। आगे बोला मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बॉक्स बी एंड एफ। तो बी और एफ के बीच में मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब है कि 3 से ज़्यादा, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। फिर आगे बोला है 3 बॉक्स बी एंड बॉक्स एफ विच इज़ प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी, यानी कि बी तो ऊपर होगा और एफ कहाँ होगा, नीचे। तो अपन देखते हैं, पहले इसी से शुरू करते हैं कि बी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा यानी कि कम से कम 4 बॉक्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे रखा मैंने बी, तो 1 2 3 4, यानी कि बी 3 जगह आ सकता है। फिर बी यहाँ रखा मैंने, 1 2 3 4, ये यहाँ आ सकता है, और फिर बी यहाँ रखा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, कम से कम 4 होने चाहिए। उसके ऊपर मैंने क्या रखा, एफ। अब देखिए एफ के ऊपर आपका एच है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन कंपास एंड बॉक्स कंटेन्स शार्पनर। तो आपको बोला 2 बॉक्स रखे हैं जिसमें एक तो कंपास है आपका और एक आपका शार्पनर है, इनके बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं आपके। बॉक्स बी डज नॉट प्लेस ऑन टॉप मोस्ट। तो बी है जो टॉप पे नहीं है, तो देखिए बी आपका टॉप पे नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए बी अगर यहाँ पे रख दूँ मैं तो दो पॉसिबिलिटी होगी आपकी 1 2 3 4, या तो बी और एफ के बीच में 4 होंगे या बी और एफ के बीच में क्या होंगे 5 होंगे। तो देखिए जो जो अपनी हो जाती है उसको अपन कैंसिल आउट करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए ये वाली अपनी हो गई है, ठीक है ना, इसको कैंसिल आउट करें। अब बी और डिवाइडर के बीच में कितने 3 है, तो 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिवाइडर आ जाएगा। डीवी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में इसको, इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डीवी आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डीवी आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए डिवाइडर कहीं है तो डिवाइडर ये रहा आपका, डिवाइडर के जस्ट ऊपर क्या है आपका ई, और जिसमें क्या है आपका सीजर्स है। तो ये भी हो गया आपका। अब आगे देखिए आपका क्या बोला है कि एफ के ऊपर एच है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है आपका। अब देखिए ए और डी के बीच में 2 है आपके, यहाँ पे देखिए, और डी के जस्ट नीचे क्या है सी। तो देखिए अगर ए यहाँ पे रखूँगा मैं तो 1 2 नीचे क्या आएगा डी आएगा, और डी के नीचे जस्ट नीचे सी जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए है, ए के 2 नीचे अपन ने क्या रखा डी, और डी के नीचे सी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। इसमें रखते हैं अपन अगर ए यहाँ रखे तो 1 2 करके डी और नीचे सी आ रहा है, यानी कि यही आपका एक क्या होगा पॉसिबल। तो यहाँ पे डी हुआ और यहाँ पे सी हुआ, सी के यहाँ पे क्या है आपका पेन है, तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब देखिए एफ के ऊपर आपका क्या है एच है, एफ में क्या है आपकी पेंसिल है, तो पहले अपन पेंसिल लिख देते हैं, एफ के ऊपर आपकी पेंसिल है। अब देखिए एक जी बचा जिसमें इरेजर होना चाहिए, तो एक ही प्लेस खाली है जिसमें दोनों पोजीशन आपकी खाली है। यहाँ पे जी अपन रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका डिवाइडर है, तो इसलिए जी आपका यहाँ पे आएगा जिसमें क्या है आपका इरेजर है, तो ये जी इरेजर हो गया। अब बोला जी के जस्ट ऊपर शार्पनर नहीं होना चाहिए, तो देखो कंपास और शार्पनर में कितने 2 हैं, तो एक ही जगह है यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे अगर कंपास के इरेजर के जस्ट ऊपर शार्पनर नहीं आ सकता तो क्या आएगा आपका कंपास आएगा, और 2 छोड़ के क्या आएगा आपका शार्पनर आएगा। यहाँ पे जो बचा नाम लिख देंगे और यहाँ पे जो लेटर बचा वो लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा पजल सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अपन अभी समझ रहे हैं, इसके लिए टाइम लगा रहा है, लेकिन यही जब आप एग्ज़ाम में करोगे आपको समझ में आएगा, तो आपकी स्पीड है जो इससे 2 टाइम्स और ज़्यादा हो जाएगी। तो समझिए इसको और एक बार वापस बनाने का ट्राई कीजिए ताकि प्रैक्टिस करें, तो आपको भी है जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या लेना है और क्यों लेना है। रीज़न होता है तो पॉसिबिलिटी आप है जो साथ साथ में लेके चलेंगे तो आपका है जो टाइम बच जाएगा, नहीं तो आपको हर बार एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार है जो बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा अपने को कि 7 पर्सन है ABCDEF है, बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में उनका क्या हुआ जन्म हुआ है, महीनों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो अपन लिख देते हैं पहले कहाँ से शुरू हुआ आपका जून से, तो लिख दिया अपन ने जून, फिर आपका जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है ना। तो ये है तीन पॉसिबिलिटी, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपकी मैक्सिमम 3 आती है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन 3 लेके ही चलते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आएगी प्री में आपका, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा नहीं आएगी आपकी। तो यहाँ पे देखो ए वाज बॉर्न इन मंथ विच है 30 डेज, तो अभी यहाँ पे देखते हैं 30 डेज किस किस में है अपने, ठीक है ना। तो मैं देखिए कलर चेंज कर देता हूँ किस किस में है आपको दिखाने के लिए। तो 30 डेज देखिए सबसे पहले जून में है आपके, ठीक है, तो इसमें हो गए आपके, तो जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं है, सितंबर में है, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में। तो ये जो जो ब्लू डॉट लगे हैं उसमें आपके क्या है 30 डेज है। तो पॉसिबिलिटी 3 ही है, तो ए को अपन तीनों जगह रख देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगह रख दिया। अब बोला 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 2 पर्सन है, हु नॉट बॉर्न इन द लास्ट मंथ, यानी कि दिसंबर में जी का जन्म नहीं हुआ है। तो देखिए 2 छोड़ के जी, अब देखिए यहाँ से अगर 2 छोड़ के जी यहाँ पे रखे तो दिसंबर गलत हो जाएगा, तो इसलिए अपन कहाँ रखेंगे जी को ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे भी क्या होगा ऊपर होगा, ये हो गया आपका। अब बोला है आपको सी वाज बॉर्न आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद में किसी भी महीने में है जो सी का जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर के बाद में या तो नवंबर या दिसंबर, 2 पॉसिबिलिटी छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे आपकी एक ही जगह खाली है दिसंबर की, यहाँ पे रख दिया।
अब बोला 3 पर्सन है वर बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, तो ई और सी के बीच में 3 लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ है। ई वॉज नॉट बॉर्न इन अगस्त, तो ई का जन्म है जो अगस्त में नहीं हुआ है आपका, तो ई का जन्म है जो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए पहले इसको ही अपन सेट करते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों में अगर सी अपन है जो यहाँ पे नवंबर में ले, तो 3 ऊपर कितने बोले, 3 ऊपर बोले, ठीक है ना, 1 2 और 3, 1 मिनट। हाँ, तो अगर सी अपन पहले कहाँ ले, दिसंबर में ले, तो 3 ऊपर कहाँ आएगा, अगस्त में आएगा, और अगस्त में ई का बोला नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सी को कभी दिसंबर में ले ही नहीं सकते, तो सी हमेशा कहाँ आएगा, आपका नवंबर में आएगा, और नवंबर से 3 ऊपर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसमें 1 2 3 देखिए जी बैठा है, सी के 3 ऊपर क्या बैठा, जी, तो ये तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई है आपकी। आगे बोलिए कि ई वाज नॉट, ये हो गया। एफ वाज नॉट बॉर्न इमिडिएटली बिफोर ए, तो एफ का जन्म है जो ए के जस्ट पहले नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एफ का जन्म है जो ए के जस्ट पहले नहीं हुआ है, तो यानी कि एफ है जो आपका ए के जस्ट ऊपर नहीं आ सकता है। अब आगे क्या बोला है आपका, एफ वाज बॉर्न, तो एफ का जन्म एक तो बी से पहले हुआ है और डी के बाद हुआ, ये है। तो अब देखिए 3 ही पोजीशन खाली है, तो अपन यहाँ बैठा सकते हैं डी एफ और क्या हो गया बी, और यहाँ पे भी क्या हो गया डी एफ बी। अब इमीडिएटली बोला जस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता, तो यहाँ पे देखिए अपन ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपके इसका सॉल्यूशन दोगे तो आपका इसमें है जो ये वाला करेक्ट होगा, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूसरा वाला डायग्राम भी है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखो आप, तो आपको बोला है कि ए के जस्ट ऊपर एफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं बोला है कि एफ के जस्ट ऊपर ए नहीं होना चाहिए, ये तो हो सकता है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे यही है, तो कैंसिल आउट तो हो गए नहीं दोनों डायग्राम, तो यहाँ पे आपकी ए और जी में क्या आ जाएगी, पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ए और जी में क्या आएगी, पॉसिबिलिटी आएगी। तो या तो ऊपर ए या जी होंगे, या फिर आपके सितंबर के महीने में ए या जी होंगे, तो इसमें है जो आपकी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आराम से देखिए और बनाइए और सोचिए इसको कि क्या रीज़न है कि जिसमें है जो दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ आपको लॉजिक लगे तो आप है जो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये लॉजिक है। अगर ये आपका क्वेश्चन कब सही बन जाता, जब आपको एफ़ की जगह तो ए बोल देता और ए की जगह क्या बोल देता, एफ़, तो है जो आपका ये वाला डायग्राम गलत हो जाता, तो फिर आपका ये वाला सही हो जाता। पर यहाँ पे जो कंडीशन बोली उसमें है जो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्या है जो आपको सोच रखनी है पजल बनाने की। वहाँ पे पजल नंबर 3 है, तो वीडियो पॉज कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 पर्सन है सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8 लोग बैठे हैं एक ही रो में और फेस उनका क्या है, नॉर्थ में है। अब देखिए एट 6 एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक्स है जो किसी एक एंड पे बैठा है, तो पहले यहाँ पे ले ले और यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है, 8, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आगे देखिए 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो डब्ल्यू है जो के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर, टी और क्यू दोनों पास में बैठे हैं किसके, के, तो के पास में है जो टी और क्यू के नेबर है। इधर टी और क्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो टी या क्यू में से कोई भी एक है जो आपका कहाँ बैठेगा, एंड पे बैठेगा आपका। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में जितने हैं वो है आपके, बोला है कि टी के राइट में बैठे हैं 1 लेस देन है, तो क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि
एक कम है। अब यहाँ पे देखिए अपन शुरू करते हैं इसको, ए एंड डब्ल्यू, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड हु इज लेफ्ट ऑफ के। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टी और क्यू इमीडिएट नेबर ऑफ के, इधर टी और द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द टी। तो यहाँ पे देखिए कि एक कोने पे बैठा है टी या क्यू में से एक बैठा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर पहले वाले में, इसमें पहले वाली पॉसिबिलिटी में बात करें अपन, तो एक एंड पे तो एक्स बैठा, तो एक पे कौन होगा, टी या क्यू में से एक होगा। अब देखिए अगर पहले अपन है जो मान ले के को मान ले एंड पे बैठा है, ठीक है ना, सॉरी के को नहीं, अगर हम मान ले क्यू बैठा है, क्यू एंड पे बैठा है, तो यहाँ पे कौन होगा के, और के यहाँ पे कौन होगा आपका टी होगा। तो टी के एक इधर क्या है डब्ल्यू, और डब्ल्यू के एक इधर क्या है ए, ठीक है। आगे क्या बोला है कि टी के लेफ्ट में कितने हैं, तो 2 है, तो टी के राइट में कितने हैं आपके 2 है, तो डी के लेफ्ट में कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पे डी होगा। और पीछे क्या बचा देखिए आप, जे बचा है, तो जे को है जो अपन ने यहाँ लिख दिया। तो एक बार इसको देखिए क्या ये अपना सही है, तो सारी अपन चेक कर देते हैं। पहले तो ए और डब्ल्यू के बीच में 1 होना चाहिए, के लेफ्ट में सेकंड डब्ल्यू होना चाहिए, के पास में टी और क्यू होने चाहिए, और उनमें से एक एंड पे होना चाहिए। टी के राइट में जितने हैं उससे एक कम होना चाहिए डी के लेफ्ट में, सारे हो गए। तो ये तो पहली पॉसिबिलिटी में ही बन गए, ठीक है ना। तो अपने को है जो सोचना नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से मिले अपने को एक बार शुरू कर देना, ताकि जैसे जैसे जो आपकी कड़ियाँ जुड़ती जाएगी और आपका पजल बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 बुक्स है MNOPQRS वर परचेज ऑन 7 डिफरेंट डे। तो ये है जो 7 बुक्स है जो खरीदी जाती है अलग अलग दिन पे, संडे से लेके कहाँ तक, सैटरडे तक, पर नेसेसरी नहीं है कि इन्हीं डेज में बनाए। तो देखते हैं अपन, शुरू करते हैं संडे से। तो पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हो गया है, 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अपन, हो गई ये। अब देखें यहाँ पे क्या क्या बोला अपने को, उस पर ध्यान देते हैं। बुक क्यू वाज बॉट आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद में है जो क्यू को खरीदा गया, तो 3 जगह है अपनी खरीद ली। 2 बुक्स वर बॉट बिटवीन क्यू एंड पी, तो क्यू और पी के बीच में 2 बुक है, तो नीचे 2 की जगह नहीं है तो ऊपर है ये, यहाँ पे भी यहाँ है और यहाँ पे भी यहाँ है, तो होगी ये वाली भी। 3 बुक्स वर बॉट बिटवीन एस एंड आर, तो एस और आर के बीच में आपकी 3 बुक्स हैं। बुक्स एन वाज बॉट बिफोर ओ, तो बुक एन है जो ओ के पहले बट आफ्टर एम, और एम के बाद में है जो खरीदी गई थी आपकी। बुक पी वाज बॉट बिफोर बुक एन, तो पी है जो एन के पहले खरीदी, लेकिन जस्ट पहले नहीं, यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए उनके बीच में 1 होना चाहिए, तो पी है जो एन के पहले खरीदी गई थी, ठीक है। बुक आर वाज नॉट बॉट बिफोर बुक एन, तो बुक आर है जो एन के पहले नहीं खरीदी गई थी, तो एन के बाद में ही अपन क्या करेंगे, आर को खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस पे आते हैं अपन। तो इसमें देखिए कि पी के जस्ट नीचे एन नहीं होना चाहिए, तो अपन 1 छोड़ के बना सकते हैं, तो यहाँ बना दिया। अब एन के नीचे आर की जगह ही नहीं है, तो ये क्या होगी, पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब देखिए पी के कम से कम पी और एन के बीच में 1 होना चाहिए, और एन के नीचे भी क्या होनी चाहिए, आर की जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एन के नीचे देखो ओ भी बोला, एन के नीचे कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो एन के नीचे ओ की जगह नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब पी के नीचे 1 छोड़ के एन ले लिया, अब नीचे आर और ओ की जगह है, ठीक है ना। अब बोला है कि पी के और इनके ऊपर क्या होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। अब देखिए एम बचा और एस बचा है, कहाँ पे क्या आएगा, तो देखते हैं अपन। अगर अपन यहाँ पे पहले एस 3 छोड़ के आर है, इसको अरेंज करते हैं, तो अगर अपन आर यहाँ पे ले, अगर आर यहाँ पे ले 1 2 और 3, एस आएगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं लेंगे अपन। तो आर कहाँ ले लेते अपन, यहाँ ले लेते हैं, 1 2 और 3 छोड़ के क्या होगा, एस। अब एन के नीचे एक और बैठा था ओ, जहाँ बची वहाँ पे कौन बैठा है, एम,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी लेने से जो अपने को बहुत ही बेनिफिट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड रेस्ट आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। 4 सेंटर की ओर देख रहे हैं और बाकी बच्चे कहाँ देख रहे हैं, सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो देख लीजिए, बना देते हैं अपन इसको। तो 8 पर्सन है तो इसको थ्रेड मेथड से ही अपन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन हो गए। पॉसिबिलिटी लेंगे 2, ऊपर और नीचे वाली, ठीक है ना। यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो पहले अपन डब्ल्यू ले लेते हैं। कहाँ देख रहा, ऊपर देख रहा है, यही मानेंगे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, आपका यू बैठा है। वाई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी के थर्ड लेफ्ट में आपका वाई बैठा है। एक्स सीट्स अपोजिट टू जेड, तो एक्स, अब देखिए 8 पर्सन होते हैं तो अपोजिट का मतलब होता है दोनों के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए। अब आपको बोला जेड है जो इमीडिएट नेबर है वी और यू का, तो जेड के आसपास में वी और यू दोनों बैठेंगे। टी डज नॉट सिट अपोजिट टू वाई, यानी कि वाई के 3 छोड़ के आपका टी नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, उससे कम ज़्यादा होंगे चलेगा, 3 नहीं होने चाहिए आपके। टी डज नॉट सिट अपोजिट टू वाई एंड एस, यानी कि टी है जो एस के अपोजिट भी नहीं होना चाहिए आपका, ये भी बोला है। तो ये देख लिया अपन ने। वाई फेसेस आउटसाइड द सेंटर, तो वाई पहले तो सेंटर के बाहर देख रहा है। एंड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के थर्ड लेफ्ट में है आपका। अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो टी के थर्ड लेफ्ट में। 1 मिनट, राइट बोला अपने को, राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड राइट में, तो 1 2 3 टी के थर्ड राइट में है जो बैठा है आपका यहाँ पे। टी एंड वाई फेसेस अपोजिट, तो अगर वाई नीचे देख रहा है तो टी कहाँ देखेगा, आपका ऊपर देखेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो टी के जो अपोजिट पड़ोसी है वो क्या देखेंगे, सेम डायरेक्शन, यानी कि उनका मुंह है जो सेम डायरेक्शन में होगा। विच इज अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट में, यू के अपोजिट का मतलब यू ऊपर देख रहा है तो दोनों कहाँ देखेंगे, टी के पड़ोसी नीचे की ओर देखेंगे। यू एंड वी फेस द सेम डायरेक्शन, तो यू एंड वी है जो दोनों क्या है, सेम फेस है उनका। अब देखिए शुरू कहाँ से करना है, तो डब्ल्यू या यू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखो अपने को जेड वाली दिख रही है, तो देखिए यू और वी के बीच में जेड होना चाहिए। तो जेड यहाँ पे तो ले नहीं सकते क्योंकि एक पड़ोसी यू है तो एक डब्ल्यू हो गया, गलत हो गया। तो जेड है जो 100% आपका यहीं पे आएगा, और एक तरफ क्या आएगा आपका, वी आएगा। तो ये वाला हो गया आपका। अब जेड के 3 छोड़ के एक्स बैठा, तो कहीं से भी काउंट कर दो आप, 3 छोड़ के क्या बैठा, एक्स, ये वाला हो गया है। अब देखिए वाई के 2 छोड़ के, तो देखिए वाई के आपको बोला है लेफ्ट में सेकंड छोड़ के क्या होना चाहिए, वी के लेफ्ट में सेकंड छोड़ के वाई होना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ से काउंट करें, अगर इसका फेस कहाँ कर दे, अपन नीचे कर दे, तो नीचे कर दे तो यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स, आएगा ही नहीं। तो नीचे नहीं कर सकते तो अपन कहाँ करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका फेस कहाँ करते हैं अपन, ऊपर। तो सेकंड लेफ्ट में क्या बैठा आपका, वाई बैठा है। अब देखिए आगे क्या बोला है आपका, यू और वी सेम डायरेक्शन है, तो वी ऊपर है तो यू भी कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब y के 2 छोड़ के, तो देखिए पहले y के 2 छोड़ के इधर जगह नहीं है, v बैठा है, तो इधर छोड़ के अपन क्या करते हैं, t मान लेते हैं। t के राइट में सेकंड है, तो t के राइट में सेकंड बैठा है भाई, यानी कि t यहाँ पे भी ऊपर देखेगा। अब t ऊपर देखेगा तो इसके पड़ोसी कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। अब सारे बैठ गए हैं, अब y कहाँ देख रहा है, तो देखिए t का फेस ऊपर है, तो इसका मतलब अपने जो फेस लिए सही है, तो y का कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। अब आगे देखिए आपका कि आगे जो एक बचा है वो क्या है आपका, तो देखिए ध्यान से, S बचा है, तो S है जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब फेस किसका बचा है आपका, ओनली Z का बचा है। तो आपको बोले थे 4 साउथ में और 4 नॉर्थ में, तो देखिए 1 2 3
और ये 4, 4 साउथ हो गए और 4 नॉर्थ हो गए। तो ये है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह से बनाना है। तो पहले कोई भी आपको है जो एक अपने मन से फेस फिक्स कर देना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बनाते जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फेस आपका गलत आएगा तो आपका उल्टा पुल्टा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, आंसर हमेशा सही आते हैं, फेस चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। बस एक बार अपने मन से फेस ले लिया तो फिर आपको है जो अपने अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पजल बनाने का ट्राई कीजिए आप। तो देखिए, रीड करते हैं अपन, समझते हैं। 8 पर्सन है सीटेड इन 2 पैरेलल रोज, 2 रो में बैठे, यानी कि हर एक रो में 4 पर्सन है। सलून शॉप में है। सम ऑफ देम फेस नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेस साउथ, कुछ आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ में। That the men's at the corner faces each other and those in the middle faces the direction opposite to the men's sitting in the corner of their room। इसका मतलब देखिए, आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 4 पर्सन बैठे हैं आपके यहाँ पे, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेम देखेंगे। मान लीजिए अपने जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो दोनों आपके देख रहे हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ देख रहे हैं, तो जो मिडिल वाले होंगे इनके अपोजिट देखेंगे, यानी कि वो दोनों कहाँ देखेंगे, साउथ में। और इनके जो सामने बैठे हैं वो इनके अपोजिट देखेंगे, यानी कि ये नॉर्थ है तो ये कहाँ देखेंगे, साउथ में। और ये अगर साउथ में है तो ये कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे। तो ऐसी आपकी है जो कुछ बैठने की जो अरेंजमेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। अपने को यहाँ पे कोई पता नहीं है कि कौन सी रो है, कौन किस में बैठा है, तो रैंडम शुरू कर देंगे। इट डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, एक कॉर्नर पे नहीं बैठा तो कहाँ बैठा है, मिडल पे। ओनली 1 पर्सन इज सीटेड बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के में बीच में ओनली 1 पर्सन बैठा है, तो ए और डी के बीच में 1 पर्सन है। डी हु फेसेस टुवार्ड द साउथ, अब डी है जो क्या कर रहा है, आपका साउथ की ओर देख रहा है, ठीक है ना। डी कहाँ देख रहा है, आपका साउथ की ओर देख रहा है। तो एक बार है जो अपन क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो कैसे भी ले लेते हैं। तो देखिए ए आपका कहाँ बैठा है, मिड में बैठा है, यानी कि इधर भी कोई ना कोई होगा और इधर भी कोई ना कोई होगा। अब ए और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो मैं मान लेता हूँ ए का फेस कहाँ है, आपका ऊपर है। तो इधर से एक छोड़ के अगर डी यहाँ पे ले ले तो ये कहाँ होगा, आपका नीचे होगा। तो देखिए 4 होगी आपकी तो 4 यहाँ पे हो गए आपके। अब देखिए ये 4 है तो ये भी कहाँ देखेगा, यहाँ पे, और ये देखेगा यहाँ पे। अगर एक का फेस पता है तो सबका फेस हो जाएगा। ये दोनों कॉर्नर पे नीचे देख रहे थे, ये दोनों कॉर्नर कहाँ देखेगा, आपके ऊपर, और ये दोनों ऊपर देख रहे थे, ये दोनों कहाँ देखेंगे, आपके नीचे देखेंगे। तो कहीं से भी शुरू कर देंगे। द वन हु फेसेस बी इज नीदर डी नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी कि बी जिसको फेस करता है वो ना तो डी है, यानी कि बी यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही ये है जो आपका कहाँ आएगा, किसी भी ए के नेबर के पास में, यानी कि यहाँ भी बी नहीं आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा। आगे बोला है बी सीट्स एट वन ऑफ द एंड्स, बी किसी भी एंड पे बैठा है, यानी कि बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची है आपकी, ठीक है ना। तो बी कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको है जो ऐसे समझना पड़ेगा इसको। वन ऑफ द रो जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आपका जी बैठा है। एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी और एच दोनों पास में नहीं बैठे हैं। जी हु फेसेस साउथ, तो जी है जो आपका क्या कर रहा है, साउथ देख रहा है, ठीक है ना। तो जी से तो पहले अपने को फेस पता चलेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अब पहले देखते हैं अपन अपने अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ बाद में, फेस अपन बाद में देखेंगे। तो एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के जी है, तो अगर मैं एफ यहाँ पे लूँ, ठीक है ना, देखना मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। अगर एफ यहाँ पे लूँ मैं, तो एक छोड़ के यहाँ पे जी बैठा है, तो आपको बोले जी के पास में है जो आपका एच नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 जगह खाली है। अगर यहाँ पे एच नहीं आएगा तो एच कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है आपका, आगे बोला है आपको जी और एच यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आगे क्या है आपका, सी और ई बचा है आपका, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं सी और ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। देखिए इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस डी, ये लाइन भूल गए थे अपन। तो ई के जो नेबर है उनमें से कोई भी एक डी को फेस करता है, तो डी यहाँ कॉर्नर पे है,
तो डी को फेस करने वाले का पड़ोसी सिर्फ यही है, तो ई है जो आपका यहीं पे आएगा, तो ई यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, सी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि जी है जो आपका कहाँ देख रहा है, साउथ में, तो जी अपना यहाँ कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट अपना क्या है, एकदम करेक्ट है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्या है। तो इन्फॉर्मेशन को रीड करो केयरफुली, कोशिश करो कि एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन नोट कर दो, और इसके बाद में है जो क्या कर दो, बस बनाना शुरू कर दो एक बार। अगर ऐसा आप ट्राई करोगे तो एग्ज़ाम में है जो कम टाइम में, यानी कि एक एक बार रीड करते ही है जो आपको शुरू करना बनाना, जो आपके हाथों हाथ पॉसिबिलिटी बन रही है उनको बना दो, और जो आपका है जो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में उसको क्या कर दो, इस तरह से आप नोट कर दो ताकि बाद में काम में लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पजल नंबर 7 है, आराम से इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, 7 पर्सन है डिफरेंट डेज में वीक के, मंडे से शुरू हो रहा है, तो शुरू करते हैं अपन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये है 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं हम। ठीक है ना, शुरू करते हैं। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड के, डी और के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है। डी वॉज बॉर्न ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे, तो डी का जो जन्म है थर्सडे के पहले हुआ है। ठीक है ना, तो थर्सडे के पहले कितने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, तो डी को कहीं पे भी आप ले लो। 2 छोड़ के लिखना है आपको, तो 2 छोड़ के क्या कर दो आप, के लिख दो। ठीक है ना, ये हो गया अपना। आगे बोला है आपको एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर एन एज आफ्टर पी, यानी कि एन के बिफोर पहले जितने लोग हैं पी के बाद में उतने ही हैं। ठीक है, एन वाज बॉर्न इमीडिएट बिफोर और आफ्टर डी, यानी कि डी के या तो जस्ट पहले या जस्ट बाद में कौन होगा, आपका एन होगा। तो यहाँ पे तो बस डी के नीचे ही जगह है, तो एन यहाँ पे, तो अगर एन के ऊपर 1 है तो पी के नीचे भी कितना होगा, 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेकंड वाले में कलर चेंज करके समझा रहा हूँ आपको। अगर अपन एन यहाँ ले तो एन के ऊपर 2 है तो पी के नीचे 2, यानी पी यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं आपका, तो यहाँ पे नहीं है, तो अपन एन को कहाँ ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो एन आएगा ऊपर, तो पी आएगा नीचे। एन के ऊपर कोई नहीं है तो पी के नीचे भी कोई नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरे में अगर अपन एन यहाँ ले तो एन के ऊपर 1 है तो पी के नीचे कितना होना चाहिए, 1, यहाँ पे नहीं होगा, तो इसमें है जो अपन कहाँ लेंगे। अब दूसरा देखो यहाँ पे, अगर डी के नीचे ले तो 1, 2 और 3, एन के ऊपर 3 है तो 1, 2, 3, पी के नीचे भी 3 होने चाहिए, तो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब 2 बचे। तो यहाँ पे देखिए ए वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड के, तो डी और के बीच में ए बॉर्न हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी और के बीच में तो एक ही जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ पे बाद में देखेंगे। 2 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन वी एंड आर, तो वी और आर के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है। आर वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेज बिफोर ए, तो ए के पहले किसी दिन है जो आर का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे ए के पहले तो कोई दिन है ही नहीं, तो यहाँ पे है जो अपन ए ले लेते हैं, ए के पहले आर। अब आपको बोला है कि आर और 2 पर्सन छोड़ के कौन बैठा है, वी, तो आर 2 पर्सन छोड़ के वी बैठा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मिसलेनियस के, तो अगला क्वेश्चन आपका चाइनीज़ कोडिंग का है। तो देखिए इसको, सबके करने के मेथड्स अलग होते हैं। मैं नॉर्मल मेथड से करता हूँ, तो पहले है जो जितने भी बनेंगे नाम लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट नाम है आपका रोज़, फिर आपका जॉय, फिर आपका चैंडलर, फिर है मोनिका। एक रो हो गई है, इसको अब अलग कर देंगे, तो देखिए जॉय आ गया, अब रेचल, फिर फेबे,
चैंडलर आ गया, तो इसको अपन ने अलग कर दिया। तो देखिए रोज, चैंडलर आ गया है, रेचल आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा आपका, मैट बचा, अलग कर दिया। फिर है आपका फ्रेंड्स, मोनिका, चैंडल आ गए, और फिर है आपका बेस्ट। तो इस तरीके से है जो अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तब देखते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा कि चैंडलर है जो आपका चारों में है, तो पहले इसका कोड ढूंढ लेते हैं। तो देखिए बी एक्स है चारों में, नी है, एफ ई, तो देखिए एफ ई सेकेंड में नी है, एफ एम, एफ एम नी है, एक्स पी, तो देखिए एक्स पी नी है। तो अगर देखें अपन बी एक्स नी है, एफ ई, एफ एम यहाँ है, एफ एम, तो देखिए ध्यान से एफ एम एफ एम एफ एम एफ एम, चारों में एफ एम है, तो इसका मतलब है जो कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एफ एम का मतलब हो गया आपका चैंडलर, तो एफ एम हो गया आपका यहाँ पे। अब आगे देखिए रोज है, तो रोज है आपका फर्स्ट एंड थर्ड रो में, तो इन दोनों में जो आपका मैचिंग हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, देखिए बी एक्स है कि इसमें नी है, एफ ई, तो देखिए एफ ई दिख रहा है आपको, तो यानी कि एफ ई हो गया आपका किसका, रोज का। जॉय, जॉय आपका कहाँ है, फर्स्ट में और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, एक्स पी दिख रहा है, तो जॉय का क्या लिख दिया, एक्स पी, और जो पीछे बचा वो किसका है, मोनिका का है, बी एक्स। अब आगे देखिए रेचल, तो रेचल कौन सी रो में आपकी, फर्स्ट में है और सेकंड में, मतलब सेकंड और थर्ड में, इन दोनों रो में है, तो देखिए एक्स ही दिख रहा है दोनों जगह, तो एक्स ही हो गया किसका, रेचल का। के एक्स बचा है वो किसका हो गया आपका, फेबे का। मैट का एक ही बचा देखिए इस लाइन में, एक्स आई। बाकी यहाँ पे देखिए बी एक्स हो गया था आपका, डी एक्स और एल एक्स है, तो इनमें क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि डी एक्स और आपका एल एक्स, इनमें पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये दोनों नाम है आपके, ये किसी भी रो में नहीं है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। तो इन्हीं क्वेश्चन के है जो अपन जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो सबसे निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज एक्सपी, तो एक्सपी कौन सा है यहाँ पे, तो एक्सपी देखिए कौन सा है आपका, जॉय का है, तो एक्सपी हो गया आपका कौन सा, जॉय, तो ये ऑप्शन नंबर 3। फिर बोला आपको व्हाट मे बी द कोड ऑफ वर्ड रोज, तो देखिए यहाँ पे रोज का तो अपन ने पढ़ा था क्या होता है, तो रोज का तो है एफ ई, रोज का क्या है आपका, एफ ई। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मे बी, यानी कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें से पहले तो अपन ने देखा सब में एफ ई है। अब दूसरा कोड देखो, ऐसा देखना आपको कि जो है जो आपके यहाँ पे किसी का नहीं आया, क्योंकि अपन ने देखा कि वर्ड है जो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब वर्ड नहीं है, तो यानी कि जो कोड यहाँ पे नहीं, उसके अलावा जो बचेगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए एफ एम के एक्स, एफ एम है यहाँ पे आपका, के एक्स है, और कौन सा है आपका, एक्स आई, ये भी है, तो पीछे एक फोर्थ वाला आपका लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा। तो अगर फिर आगे देखिए आपका है व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्रेंड्स, तो आपको बोला कि फ्रेंड्स का कोड क्या है, तो अपन ने देखा था डी एक्स और एल एक्स है, पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जल्दी जल्दी अपन चाइनीज़ कोडिंग कर लेंगे। आगे देखिए एक और क्वेश्चन आपका चाइनीज़ कोडिंग का, इसको भी है जो जल्दी जल्दी ऐसे ही करते हैं। तो पहले देखो लिखा मैंने योगा, फिर आपका हेल्थ, फिर आपका मेटाबॉलिज्म, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा ही लिखूंगा, फिर है आपकी लाइफ, ये हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे। अब देखिए लाइफ आ गया है, मेडिसिन नहीं आया, तो अपन मेडिसिन लिख देते हैं, मेडिसिन हो गया। देखिए योगा आ गया, क्या बचा आपका, डेंजरस, अलग कर दिया। हेल्थ आ गया आपका, बॉडी, बॉडी नहीं आया तो बॉडी लिख देते हैं अपन। योगा आ गया है, डेंजरस आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गए हैं। तो जल्दी से पहले देखिए अपन ने योगा है जो आपका तीनों में है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो योगा तीनों में है, तो इनमें से देखिए ना, तीनों में नी है, फर्स्ट और सेकंड में है। तो देखिए फर्स्ट रो और लास्ट रो, यानी कि ये ना दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये रहा। तो फर्स्ट और लास्ट में कौन सा है आपका जो यहाँ पे नहीं है, योगा को छोड़ के। तो अपन ध्यान से देखेंगे तो हेल्थ है आपका, तो हेल्थ का क्या हो गया आपका, ना, ये ना हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आगे है कि अपन कॉमन ढूंढ रहे थे, तो देखिए ये ला, ये ना हो गया आपका, ला ला ला, तो यानी कि योगा का क्या हो गया आपका, ला। फिर आपका मेटाबॉलिज्म, तो ये कहीं पे नहीं है, लाइफ है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए लाइफ है, तो फर्स्ट और सेकंड में लाइफ है, तो के ए दिख रहा है आपको,
तो लाइफ का हो गया Ka और जो बचा आपका Pa वो किसका हो गया आपका मेटाबॉलिज्म का। अब मेडिसिन है आपका, तो मेडिसिन है जो कहीं पे नहीं है आपका लेकिन डेंजरस है सेकंड और थर्ड रो में। तो देखिए ये माँ कॉमन आया है आपका, तो माँ आ गया है। और देखिए यहाँ पे तो डेंजरस का हो गया माँ और पीछे क्या बचा आपका टा, ये हो गया इसका। और यहाँ पे लास्ट में बचा है सा, ये इसका हो गया, ठीक है ना। तो ये एकदम इजी लेवल है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं अपन व्हाट डज ला स्टैंड। तो ला किसके लिए है आपका, तो LA ये आपका योगा के लिए है। तो योगा ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज का ना। तो यहाँ पे बोला है का और ना किसके लिए है, तो अपन ध्यान से देखते के और एन ए। के है आपका लाइफ के लिए और एन है आपका हेल्थ के लिए। तो लाइफ हेल्थ कहीं है क्या आपका, तो देखिए लाइफ है हेल्थ नहीं है, हेल्थ है लाइफ नहीं है, लाइफ है हेल्थ नहीं है। और कान डिटरमाइन, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना कान डिटरमाइन का मतलब है कि अपन आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम आंसर निकाल सकते क्योंकि अपने को पूरे कोडेड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस। हाउ विल योगा डेंजरस बी कोडेड। तो योगा और डेंजरस का कौन सा कोड है, तो योगा का है ला और डेंजरस का है आपका माँ। तो ला माँ कहाँ है आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो ला माँ। आगे देखिए आपका व्हाट विल कोड फॉर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का आपका यहाँ पे कोड क्या है, तो देखिए मेटाबॉलिज्म का क्या है अपना, तो मेटाबॉलिज्म का है PA। तो यहाँ पे क्या करेंगे PA, ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे बोला है कि हेल्थ शुड बॉडी योगा डेंजरस, यहाँ पे है इसका कोड क्या होगा। तो देखिए इनमें से इन सब के अपने को कोड पता लेकिन शुड का नहीं है, यानी कि पहले इन सब के कोड देखेंगे और फिर देखेंगे इनके साथ में एक ऐसा कोड आना है जो अपने उस कोडेड इन उसमें चाइनीज़ कोडिंग में नहीं है, कोई आपका क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा कैन बी, यानी कि पॉसिबिलिटी पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है आपका। तो सबसे पहले अपन है जो इनके कोड लिख देते हैं किसके क्या क्या है। तो ध्यान से देखना, तो हेल्थ का है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हेल्थ का कोड है आपका ना। तो देखिए पहले ना होना चाहिए सब में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। उसके बाद में शुड का अपने को नहीं पता, अलग होगा। फिर बॉडी का, तो बॉडी का ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो बॉडी का क्या है आपका सा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सा नहीं है, ये गया, यहाँ पे सा है, यहाँ पे सा, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास में। फिर है आपका योगा, तो योगा का क्या है आपका ला है। तो ला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों जगह ला है आपका। डेंजरस का क्या होगा आपका, डेंजरस का होगा माँ। तो अब देखते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि सा हो गया आपका, ना हो गया, माँ हो गया। अब देखो यहाँ पे तो एक आपका अलग आ रहा है KA और एक यहाँ पे आ रहा है OA। इन दोनों में से जो कोड है जो अपने पीछे नहीं होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अपन ध्यान से देखें KA या OA। तो अपन ने देखा KA तो लाइफ का कोड है, तो यानी कि ये तो इसका नहीं हो सकता शुड का, तो यानी कि जो पीछे बचा आपका OA बचा, तो ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। लेवल इसका एकदम ईजी है, एग्ज़ाम में है तो ऐसा ही लेवल आएगा आपका, इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखिए कि आपको एक वर्ड दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने हैं जो इनके बीच में आपके लेटर्स आते हैं, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग मेथड होते हैं, मैं नंबर लिख के करता हूँ ताकि मेरे लिए क्या हो, ईजी हो। तो मैंने लिखा ई का 5, 24, 16, 5, 18, 9, 5, 14, 3, 5, 4। तो पहले अपन है जो लेफ़्ट से राइट करेंगे फिर राइट से लेफ़्ट, तो 5 से काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 24 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, 16, 17, 18। तो देखिए पहला अपना हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो पहला है जो आपका ये हो गया। अब 19, 20 आगे नंबर नहीं है। 5 से देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं है, 18 से बड़ा नहीं है, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब पीछे से बैक साइड से करते अपन, तो 5 और 4 1 हो गया। अब आगे देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए दूसरा हो गया आपका। तो अगर ये इससे है तो 5 से भी होगा क्योंकि दोनों क्या है कंटिन्यूस नंबर है। और देखें अपन तो अपने को नहीं मिलेंगे, तो 1, 2, 3, 4 टोटल कितने कोड मिले अपने को, मोर देन 3 मिले हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल में, वही सेम क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल के लिए। तो वैसे ही पहले इनके नंबर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20, 18, 9, 1, 14, 7, 12 और 5। तो देखिए काउंट करते हैं अपन। 20 से बड़ा नंबर है नहीं यहाँ पे, 18 से भी बड़ा आगे नहीं है, 9 है, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए अपने को एक मिल गया पेयर 1 से 5, 14, 15 नहीं है, 7 ये नहीं है। अब बैक साइड में चलते 5, 6, 7। तो पहले तो ये आया 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 12, 13, 14। तो देखिए एक और मिला अपने को 12 से 14। और आगे देखिए 15, 16, 17, 18 नहीं है, तो 14 से भी नहीं होगा, 7, 8, 9 नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है। तो यहाँ पे ओनली कितने आपको 3 पेयर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स को आपका DPG। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, FRIENDS। तो फ्रेंड्स को लिखा है आपका यहाँ पे DPGCLBQ। ध्यान से देखें तो F से D आया यानी -2 किया, R से P -2, यहाँ पे भी -2, यानी कि सब में कितना क्या है आपका -2 किया है। सेकंड कंफर्म करने के लिए अपन देख लेते हैं टीचर को R। तो देखिए 18, 20 का 18 हुआ यानी कि -2 किया, 5 का 3 हुआ -2 किया, ठीक है ना। तो इसी तरह सब में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो स्टूडेंट का कोड बनाना है, तो 19 में से 2 माइनस किया तो 17 क्यू, फिर 20 में से ये किया तो कितना आएगा 18 R, 19 S, फिर आएगा B, फिर आएगा आपका C, N, 14 में से 2 किया तो L, और ये हो गया आपका R। तो QRSBC, तो QRSBCLR ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका सीरीज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर ऑफ द सेकंड। तो यहाँ पे देखिए अपन अपने को बोला है कि जो फोर्थ लेटर है ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से आपका सेकंड वर्ड का फोर्थ लेटर कौन सा है, ई। और थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो सेकंड में से ये रहा आपका कौन सा हो गया सेकंड वर्ड, इसका थर्ड लेटर क्या है आपका आई है। तो इनके बीच में आपके है जो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर आते हैं, तो ये 5 है, ये 9 है। 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 4। और अगर बिटवीन बीच में लेटर फाइंड करने तो एक माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है, इफ़ ईच वॉवेल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, यानी कि आपको वॉवेल में +1 करना है, यानी कि वॉवेल में क्या करना है +1 करना है। एंड इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, और कॉन्सोनेंट में क्या करना है -1 करना है। देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर विद इन द वर्ड्स दस फॉर्म। तो कितने आपके ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें क्या हो रहे हैं आपके जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पीछे चलते वही सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला था कि जो भी आपका वॉवेल है तो वॉवेल में क्या करेंगे +1 और कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके रिपीट होने चाहिए। तो आर में से 1 माइनस किया तो कितना आया आपका क्यू। आई आपका क्या है वॉवेल है, तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 पे क्या आता है आपका जे। एस में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका आर। और के में से एक माइनस करेंगे क्योंकि के कांस्टेंट है, तो एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा जे। तो पहला वर्ड तो मिल गया आ रही है इसके। दूसरा चेक करते हैं, एल में से -1 करेंगे तो के। आई में +1 करेंगे तो क्या होगा आपका आई सॉरी जे होगा यहाँ पे। जी। एफ में से ई और ई में +1 करेंगे तो क्या होगा एफ, तो ये वर्ड नहीं होगा। फिर PAIN है, तो वापस देखिए पी में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका एन। ए में +1 करेंगे बी, ये आई का जे, और एन का क्या हो जाएगा आपका
-1 करेंगे तो m हो जाएगा, ये भी नहीं है। w में से -1 करेंगे तो क्या होगा आपका, ये b, ये आपका j, और t में से करेंगे तो क्या होगा s, ये भी नहीं होगा। w में से v, फिर i में से j, n में से m, और s में -1 करेंगे तो क्या होगा आपका r होगा, ये भी नहीं होगा। तो ओनली कितने लेटर है जो आपके इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो ओनली 1 लेटर है आपका, वो भी कौन सा है, RISK, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ़ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर को चेंज कर देना है इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड आर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला फर्स्ट और थर्ड लेटर को चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने SIRK, फिर FILE, तो देखिए ये कोई वर्ड नहीं होता है लेकिन ये वर्ड होता है। फिर IAPN, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। फिर होता है आपका IWAT, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। फिर आपका NIWS, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो ओनली कितना बना, एक ही वर्ड बना है, वो भी कौन सा आपका लाइव का फाइल बना है। तो ऑप्शन नंबर 5 है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, इफ़ ऑल द लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सारे लेटर है जिसको अपन क्या करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, विद इन द वर्ड देन द वर्ड दस फॉर्म्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन पोजिशन ऑफ हाउ मैनी वर्ड इज़ नॉट चेंज। आपको बोला कि अगर अपन क्या करें, सारे लेटर को पहले अरेंज कर दे अल्फ़ाबेट में, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन उन वर्ड्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है ना। यानी कि आपको बोला है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबको अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो कितने हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए अगर इसको अरेंज करें तो सबसे पहले लेटर क्या होगा इसमें, आई, फिर क्या होगा आपका के, फिर आपका एच, आर और एस। यहाँ पे देखिए अपन, तो पहले क्या आएगा आपका EFIL, ये होगा। फिर यहाँ पे होगा आपका AINP, यहाँ पे होगा आपका AITW, और यहाँ पे होगा आपका INSW। अब इनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो किसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अपन देखिए यूँ ही नंबर कर देते हैं, तो ये तो होंगे आपके 1 और 2 यानी कि चेंज हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये आएगा थर्ड पे। अब इसमें से और इसमें से देखिए फोर्थ पे कौन सा आएगा, आई के बाद में के, आई के बाद में एन, तो ये आएगा फोर्थ पे और ये आएगा फिफ्थ में। तो इन चारों की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड की आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, WINS की। तो 15 है जो आपका, तो 15 है यहाँ पे आपका, कितने वर्ड्स है जो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। तो देखिए थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है, P, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं P, ये लिख दिया। और आगे क्या बोला है आपको, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से सेकेंड वर्ड का फोर्थ लेटर, तो सेकेंड वर्ड का फोर्थ लेटर क्या होता है आपका, T होगा। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने T। आपको बोला इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, तो PQRST, तो एग्जैक्टली बीच में क्या आया, R आया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के, तो देखिए यहाँ पे, इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फॉर्म लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड हाईएस्ट नंबर। यानी कि हमको क्या करना है, इनमें डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर देखना है कि कौन सा है जो आपका सेकेंड हाईएस्ट नंबर बनता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपकी क्या आएगी, सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो पहले अपन बड़ी बड़ी डिजिट देखते थे, पूरा नंबर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे है आपका 7, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे क्या है आपका 8।
तो आपको बोला सेकंड हाईएस्ट, ये नहीं होगा। तो देखिए 2 8 वाले हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक होगा। अब अपन पहले देखते फर्स्ट हाईएस्ट क्या होगा, तो अरेंज करते इसको। तो 876 होगा और ये होगा आपका 874। तो इसमें से ये आपका हाईएस्ट होगा और ये क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट। तो 487 है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से है जो आपको करना, पूरा पूरा नहीं करना है, सिर्फ नंबर देखिए, डिजिट देखिए आप और उसको अरेंज करके देख लीजिए। फिर है if 2 is added to each odd number and 2 is subtracted from each even number then how many numbers are divided by 4। तो आपको बोला है कि अगर हर ऑड नंबर में से आप क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे और हर इवन नंबर में आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने नंबर है जो आपके। तो देखिए इंग्लिश में 4 लिखा है और इसमें हिंदी में 3 लिखा है, तो देख लेते कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है आपका कि पीछे के 2 डिजिट है जो काउंट करेंगे अपन। तो दोनों से करके देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। तो पहले अपन है जो इंग्लिश वाला करके देखते हैं। तो आपका यहाँ पे है कि ऑड में +2 करना है और इवन में -2 करना। तो 54 क्या है आपका, इवन है, 2 माइनस करेंगे कितना होगा 52 और ये 4 की टेबल में आता है आपका, तो यानी कि ये नंबर आपका डिविजिबल है 4 से। फिर 74 ये नहीं है, 76 आता है, ये नहीं है। फिर 74 आ गया यहाँ पे, तो ये होगा। फिर 40 आ गया, ये होगा, और ये तो होगा ही नहीं। तो कितने आ रहे हैं आपके, 3 आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, 3 नंबर है जो आपके 4 से डिविजिबल है। अगर इसी को अपन चेक करना चाहे किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से, तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि डिजिट को ऐड करो और देखो आप कि इसमें 3 के टेबल में आते कि नहीं आते। तो पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ऑड होंगे तो क्या करेंगे, +2 और इवन में -2 करेंगे। तो देखिए 5 5 10 14 इवन नंबर है, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 आएगा, ये नंबर डिविजिबल होगा। 13 और 14 इवन नंबर है, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12, ये नंबर आपका डिविजिबल होगा। फिर देखिए यहाँ पे 15 और 6 है, तो 15 और 6 कितना होता है 21 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, ये नहीं होगा। 142 इवन नंबर है, 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, ये नहीं होगा। 487 ऑड नंबर है, 2 ऐड करेंगे 9 और 12, ये होगा। तो इसमें भी आपका आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है ना। ये तो अच्छी बात थी कि इसमें आंसर चेंज नहीं है, नहीं तो है जो क्या हो जाती है आपकी प्रॉब्लम हो जाती कि कौन सा अपन माने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो पहले अपन देखते हैं हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका, यहाँ पे 876 है, इसकी थर्ड डिजिट क्या है आपकी 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 6। अब बोला है प्रोडक्ट, बोला तो मल्टीप्लाई करेंगे द हाईएस्ट नंबर एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर कौन सा आपका 142 है, तो इसका क्या बोला है आपका फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो 142 की फर्स्ट डिजिट क्या है 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 आएगा। आगे देखो इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट, यानी कि फर्स्ट डिजिट को थर्ड डिजिट के साथ में अपन क्या कर दे, चेंज कर दे विद इन द सेम नंबर, उसी नंबर में, एंड देन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर नंबर को अपन क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, लेफ्ट से राइट में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा है जो आपका सेकेंड फ्रॉम होगा लेफ्ट हैंड में। तो देखिए अब यहाँ पे समझने की बात है, आपको बोला है कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट को चेंज करना है और फिर उसके बाद में आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना, अरेंज कर देना है। और फिर आपको पूछा है कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी कि सेकंड हाईएस्ट ढूंढना। अब अपन सिर्फ थर्ड डिजिट पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड डिजिट यहाँ पे आपकी क्या है 4 6 6 2 7, तो यानी कि सबसे पहले यही डिजिट आएंगे। अब आपको बोला असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आएगा आपका 2, फिर आएगा 4, फिर 6 6 7 आएगा। आपको बोला लेफ्ट हैंड से सेकंड, तो ये कौन सा होगा 554 होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 554 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको अप्रोच रखनी है, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड से आपकी यहाँ पे देखिए
थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है 876, उसकी थर्ड डिजिट क्या है 6, इज हाउ मच मोर और लेस देन द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो 142 का सेकेंड डिजिट कितना होता है 4। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यानी कि कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। ये आपका वही ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, किस में कितने परसेंट है। तो देखिए, एक बस है, इन ए बस मनु इज 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड में यहाँ पे 21% बैठे हैं और फिर 22% कौन है आपका मनु है। फिर दूसरा डाटा दिया कि नैन्सी है वो 19 फ्रॉम द राइट हैंड है, यानी कि यहाँ पे 18% बैठे हैं और यहाँ पे कौन बैठी है नैन्सी। अब आगे बोला कि उन्होंने अपने पोजीशन को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, यानी कि मनु की जगह नैन्सी और नैन्सी की जगह क्या आ गया मनु। नाउ मनु इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब यहाँ पे है जो मनु बैठा। अब ये बोला है कि ये है 32 प्लेस लेफ्ट साइड से, बाय लेफ्ट साइड से, यानी कि यहाँ पे देखिए 32 है, यानी कि 31 तो ये हो गए, 32 मनु हो गया। अब इसके ये बैठा है नैन्सी के प्लेस पे और नैन्सी के इधर राइट साइड में कितने हैं 18 है। बोला है टोटल पर्सन कितने हैं पैसेंजर बस में, तो काउंट करते हैं 31 और ये 32 और 18 कितना होता है 50। तो आपका ऑप्शन है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका, तो आगे है आपका ये ऑर्डर रैंकिंग है, यानी कि वेट के हिसाब से इनको क्या करना आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए अरेंज करते हैं अपन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखिए 6 फ्रेंड है MNOPQR, ईच हैव ए डिफरेंट वेट, सबका अलग अलग वेट है। तो यहाँ पे देखिए अपन रैंकिंग दे देते हैं। सबसे भारी आपका 1, फिर आएगा 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे है जो अपन इंफॉर्मेशन लिख देते, कलर चेंज कर देते समझने के लिए। O इज हैवियर देन R, तो O है जो हैवी है R से, बट लाइटर देन P, और P से क्या है आपका हल्का है। O इज नॉट हैवियर मोर देन Q, तो O है जो Q से हैवी नहीं है, तो क्या होगा Q से हल्का होगा। O इज हैवियर देन R एंड M, तो O है जो आपका R और M दोनों से क्या है हैवी है। आगे बोला द वेट ऑफ P इज एन ऑड नंबर, तो P आपका ऑड नंबर होगा वेट। P इज हैवियर देन Q, P है जो क्या है आपका हैवियर है Q से, लेकिन नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, यानी कि P के आगे कोई ना कोई आएगा। तो देखिए P के बाद में 1 2 3 4, और तो अपन क्या करते हैं P के बाद में 4 है, एक P हो गया 5 और एक आगे, टोटल 6 पर्सन हो गए। तो अरेंज हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले तो P होगा, P के आगे 1 पर्सन होगा। P के देखिए बाद में कितने हैं आपके 4 पर्सन है। अब Q है जो 3 से बड़ा है तो यहाँ पे आएगा, और 3 पर्सन है जो पीछे आएंगे। O R से बड़ा है तो O के बाद में 2 पर्सन आएंगे। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे R और M तो आएगा नहीं, तो R और M नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गए अपने, यहाँ पे M नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन बचा N बचा, तो N हो गया आपका सबसे पहले प्लेस पे। अब R और M में डाउट है, तो ये बाद में देखते क्लियर होता है कि नहीं होता है अपना। तो आगे देखिए द वेट ऑफ M इज नॉट एन ऑड नंबर, तो M का वेट ऑड नंबर नहीं है, तो M का वेट क्या होगा इवन होगा। तो M है जो M का वेट आपका क्या होगा इवन। द लाइटेस्ट वेट इज 40 kg, यानी कि ये जो पर्सन है सबसे हल्का ये 40 kg है। एंड द हैवीएस्ट पर्सन इज 85, और ये हैवीएस्ट पर्सन क्या हो गया 85 हो गया आपका। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको बोला है कि M है जो इवन है, लेकिन अब अपने को यही नहीं पता है कि M की प्लेस वैल्यू कहाँ है। M का और R का दोनों का रिलेशन ही अपने को नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो आपका M और R में क्या आएगा पॉसिबिलिटी आएगा। अब रीज़न सुनना, इसमें क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल देता कि M है जो इवन नहीं है, ठीक है ना, तो इवन नहीं है तो अपन क्या करते हैं पोजीशन कर देते हैं M की यहाँ पे, और जो इवन होता बच जाता R आपका यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है ऑड नहीं है इवन है, तो इवन तो ये वाला भी है, और क्या पता यहाँ पे भी कोई वेट हो जो इवन हो, अपने को पता ही नहीं है फिक्स। तो जब तक अपने को एग्जैक्ट पता नहीं होता है, हम कंफर्म नहीं होते तो अरेंज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ही है जो यहाँ पे M और R में पॉसिबिलिटी आएगी।
सीट में है जो आपके इसके आंसर की में पॉसिबिलिटी नहीं है, पर पॉसिबिलिटी ही आएगी। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि आएगी या क्यों नहीं आएगी, तो है जो उसके बारे में है जो हम बाद में है जो सोच लेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट हो, या फिर आपको इसी में कुछ और आपका सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑर्डर रहेगा, एम और आर में मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। आगे देखिए, ये आपका है जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो पोज करके जो एक बार बनाने का ट्राई कीजिए कि किस तरह से जो आपका डायरेक्शन बनेगा। तो देखिए आगे, तो सबसे पहले देखिए, अक्की स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस विच इज एट पॉइंट आर। तो देखिए ये एक पॉइंट आर है, ठीक है ना। पॉइंट आर से अक्की ने जो चलना शुरू किया है नॉर्थ डायरेक्शन में उसके घर से, तो यहाँ से जो चलना शुरू किया उसने, तो ये चला। अब यहाँ पे बोला है आफ्टर वॉकिंग 13 मीटर, तो यानी कि 13 मीटर है जो चलने के बाद में ही टर्न्स टुवर्ड हिज लेफ्ट। तो देखिए पहले मैं ये 13 है जो सही से लिख देता हूँ, तो ये आपका 13, ठीक है ना। अब देखिए कभी भी लेफ्ट बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज है जो अपने हैंड को मूव करना है, और अगर राइट बोले तो क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट है इसका मतलब है जो कौन सी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि घड़ी देखिए आपकी ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे चलेगा। तो इस तरह से जो अपन क्या करेंगे, इसको बना देंगे। तो देखिए आगे बोला है आपको टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉकड अनदर 13 मीटर। तो यहाँ पे भी है जो 13 मीटर है जो उसने क्या किया है, वॉक किया है। ही देन टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब राइट है तो देखिए क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि ऊपर जाएगा। कितना चलेगा वो, तो यहाँ पे बोला है आपको 20 मीटर है जो ऊपर चलेगा। रीच इज ऑफिस एट पॉइंट पी, यानी कि ये ऑफिस पहुँच गया कहाँ पे, पॉइंट पी पे। नैन्सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर। अब नैन्सी पॉइंट आर से चलना शुरू की है इन द साउथ डायरेक्शन, यानी कि नीचे की ओर चलना शुरू की है। यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ मैं, देखिए समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई है आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, तो 20 मीटर है चली है यहाँ से, इस पॉइंट से 20 मीटर चली है। अब आपको बोला है टर्न्स टुवर्ड हर राइट, तो राइट का मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एंड वॉक 15 मीटर। तो देखिए यहाँ तक आपका कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो आपका कितना होगा 13 मीटर, क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल है, और ये 2 आपका एक्स्ट्रा होगा, यानी कि कितना होगा 15 मीटर। आफ्टर डैट सी टर्न्स टुवर्ड हर राइट। अब वापस है जो अपने राइट में मुड़ी है वो, एंड अनोदर 15 मीटर। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 20 है तो ये इतना चलेगा, ये कितना होगा आपका 15 होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर यहाँ से जाए तो ये 15 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा। टू रीच हर ऑफिस एट पॉइंट टी, तो ये है जो अपने ऑफिस में कहाँ पहुँच गई है, पॉइंट टी पे पहुँच गई है। तो ये है जो आपका इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन इसके नहीं दिए हैं तो आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था, तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। उसके साथ में ही है जो मैंने आपको ब्रेक करके सारे पार्ट बता दिए हैं कि कहाँ पे क्या होगा, ताकि आपको स्लैंट हाइट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, डायरेक्शन पूछे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वापस डायरेक्शन का है, तो आराम से इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनोद स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो एक पॉइंट ले लिया अपन ने यहाँ पे क्यू, तो वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट की ओर है जो क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो ये वेस्ट की ओर चल रहा है। एंड रिचेस पॉइंट पी, पी तक पहुंचा है यहाँ से। इट ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। तो टर्न्स किया उसने कहाँ पे, लेफ्ट में, और कितना चला 8 मीटर। रीच टू पॉइंट एल, कहाँ पे पहुंच गए वो, एल पे। फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 14 मीटर बिफोर स्टॉपिंग एट पॉइंट एफ। तो अब उसने और क्या लिया, वापस लेफ्ट लिया है, और कितना चला है वो 14 मीटर चला।
तो देखिए यहाँ पे भी ये 14 मीटर था, यहाँ से ये चलेगा तो वापस कितना होगा 14, यानी कि इसके पैरेलल आएगा। तो इसी पॉइंट के नीचे, क्योंकि जस्ट नीचे क्या आएगा आपका एफ आएगा, ठीक है ना। तो एफ पर पहुँच गए। देन ही वॉक 16 मीटर नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ यानी कि सीधा चलेगा तो 8 तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना हो गया 8, और यहाँ इतना कितना और आगे चलेगा तो ये 8 है और ये आपका 8 है नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द पॉइंट एफ टू रीच पॉइंट एस फ्रॉम वेयर ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। अब उसने फाइनल लेफ्ट लिया और कितना चला 7 मीटर। तो 7 मीटर चला तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस है, ये 7 है, ये 7 है, यहाँ पे भी ये 7 है, ये 7। क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, ये वी पे पहुँचा है। अगर दे तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से पूरे डायग्राम को डिवाइड करते चलेंगे ताकि कुछ भी पूछे तो अपन क्या कर सके, आराम से उसको फाइंड कर सके। तो ये इसका डायग्राम होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये है आपका ब्लड रिलेशन का। तो एक बार जो बनाने का ट्राई कीजिए आप पोज लेके। तो देखिए यहाँ पे बोला है 9 पर्सन आर इन ए फैमिली, 9 पर्सन एक फैमिली में। देर आर नो टू सन्स फॉर एनीबडी। तो किसी के भी 2 सन नहीं है। अब यहाँ पे ये समझना है कि डॉटर कितनी भी हो सकती है, लेकिन सन 2 नहीं होने चाहिए, यानी कि एक ही सन होना चाहिए। डॉटर है जो आपकी कितने भी हो इन द फैमिली। अब जे इज़ द मदर ऑफ एन, यानी कि एन की मदर है वो कौन है, आपकी जे है। तो देखिए ये है जो मैं फीमेल के लिए यूज़ करता हूँ, और ये वाला बॉक्स है स्क्वायर वाला, ये मेल के लिए यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने साइन बना सकते हैं। तो जे है जो मदर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये लगा दिया। एन हु इज़ द नेफ्यू ऑफ के। तो ये है जो एन है जो के का नेफ्यू। अब नेफ्यू है या तो ये मदर की साइड से होगा या फादर की साइड से, अपने को नहीं पता है। तो अपन देखते हैं, एस इज़ द स्पाउस ऑफ के। तो एस है वो क्या है, के की स्पाउस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, और अपने को क्लियर नहीं हुआ है, स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति या पत्नी दोनों में से एक होता है, ठीक है। के हु इज़ द सिबलिंग ऑफ जे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो के है वो जे का सिबलिंग है। जे का सिबलिंग का मतलब है कि उसका बहन है तो भाई और भाई है तो बहन। तो ये कि यहाँ पे हो गया के, भाई है तो ये क्या हो गया लड़का, और स्पाउस है किसका है, एस का, तो एस क्या हो गई आपकी फीमेल हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है आपको एन नेफ्यू है, तो नेफ्यू है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको मेल बना दिया। अब आगे एफ इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जे। तो जे का फादर इन लॉ, तो यहाँ पे देखिए जे की किसी न किसी से क्या हो रखी है मैरिज, और उसके फादर ही क्या होंगे, जे के फादर इन लॉ होंगे। तो वो कौन है आपके, एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर इन लॉ है तो इसलिए क्या होंगे, मेल मेंबर होंगे। एम इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। तो के का ब्रदर इन लॉ है, या जीजा बोल दो या फिर क्या बोल दो, साला बोल दो, वो कौन होगा आपका एम। तो एम है जो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इज द सन इन लॉ ऑफ एल। तो एम है जो एल का सन इन लॉ। इसका मतलब क्या है, के और जे की मदर या फादर जो भी होगा वो कौन होगा, एल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एल हो गया आपका। अब बोला है एच इज़ द मदर ऑफ के। तो के की मदर कौन है, एच है। तो जब मदर एच है तो फादर कौन होगा आपका, एल होगा। देखिए यहाँ पे ये 2 साइन है, जो 2 साइन का मतलब ये आपका क्या दिखाते हैं, यहाँ पे कपल को दिखाते हैं, और एक साइन का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर वगैरह होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। ये है जो दोनों का मैरिज का सिंबल है आपका। हु इज़ द अंकल ऑफ पी। तो के है जो वो क्या है आपका, पी का अंकल है। तो पी का अंकल एक ही कंडीशन में होगा कि जब वो उसकी सिस्टर का क्या होगा, मामा बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे पी है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला कि एक ही ब्रदर हो सकता है, तो एक ब्रदर एन है, तो पी कभी लड़का नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टर होगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो गिनिए कितने हैं आपके, 7 और 3 9% है। सबके जेंडर भी आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो इस तरह से है जो अपन ने इस चेकलिस्ट को पूरा है जो अच्छे से फिनिश कर दिया है, एकदम अच्छे से समझते हुए, ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी है जो इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको और कुछ भी वीडियो की नीड हो बैंकिंग से रिलेटेड, मैथ्स और रीजनिंग की, तो आप कमेंट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी है जो हम मेंस की चेकलिस्ट भी है जो शुरू करेंगे, वो भी आपके मैथ्स की, ठीक है ना। तो यूँ ही बने रहिए और कीप वॉचिंग और देखते रहिए कांस्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।